हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एकदम ठीक थी। तो फ्रेंड, हम लोग आए हैं सैलून अपने बेटे के बाल कटवाने के लिए, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके बाल कट नहीं पाए थे। और फाइनली लास्ट में मैम ने टोकी दिया कि दक्ष के मैम बाल कटवा लीजिए, क्योंकि बहुत आँखों में आ रहे हैं और उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम लोग आ गए थे सैलून उसके बाल कटवाने के लिए। और ये देखिए, जिसके बाल कटने थे वो रहा था सो मस्ती से, और मैं उसको लेके बैठी थी गोदी में। और मेरी बेटी थी, मेरी बेटी के बाल कटने नहीं थे, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी चोटी नहीं बन पाती है, तो लहंगे वहंगे में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि इसके बाल अब नहीं कटवाएंगे, इसके बाल अब बड़े ही करना है। तो वो अपना मस्ती कर रही थी और मेरा बेटा सो रहा था। तो सैलून वाले भैया कहने लगे कि जिसके बाल कटने वो तो सो ही रहा है, तो बाल कैसे काटें। और ये देखिए, जो ये काट रहे थे, ये बच्चों के बाल एक ही जना यहाँ पर काटता है, क्योंकि उसी को ही आता है बाल काटना। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से वो फ्री हों, क्योंकि वो किसी दूसरे के बाल काट रहे थे। तो वो फाइनली फ्री हो गए थे। तो मेरा बेटा नींद से उठाया था, उसको कह रहे थे उसको उठाइए, नहीं तो कहीं लग वग जाएगा कैंची वैची। तो उसको फाइनली उसके पापा ने उठाया। तो देखिए, ये वाले भैया जो है, यही बच्चों के हमेशा बाल काटते हैं, और ये बहुत अच्छा बाल काटते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा इन्हीं के पास ही आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग यहीं पर आते हैं। तो फाइनली मेरा बेटा बिल्कुल नींद से जाग चुका था, और ये देखिए कट रहे थे उसके बाल। तो चलिए देखिए आप भी पूरा वीडियो एंड तक कि कैसे बाल कटते हैं, कैसा लगता है। और मैं तो वेट कर रही थी, उसके बाल कट रहे थे तो मैं भी वेट कर रही थी, उसको देख रही थी। तो चलिए आप लोग भी देखिए। जी सही है, अब सही हुआ इनका सिस्टम। क्या? अब देख के चल सकते हैं नीचे। और सामने भी सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बउआ बाल कटा के। बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत देखे हीरो लग रहा है, हीरो। और दीदी की चोट लग गई दूर से। ये तो फ्रेंड, मेरे बेटे के बाल कट चुके थे, और कैसे लग रहे थे बाल उसके कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि अच्छे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे। फिर उसके बाद इनके पापा ने अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करा ली थी। तो दाढ़ी वाड़ी सेट कराने के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लग रही थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अमीनाबाद। अमीनाबाद जाओ, उसके बाद टुंडे कबाबी ना जाओ तो बेकार है जाना। फिर हम लोग पहुंच गए थे टुंडे कबाबी, और हम लोग कम से कम गाइस हम लोग आधा घंटा खड़े रहे, क्योंकि इतना भीड़ था कि कहीं पे भी खड़े बैठने की भी कहीं जगह नहीं था। तो फिलहाल हम लोग बस इंतजार करते कि खाली हो तो फिर यहाँ बैठें। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फिर मुश्किल से बहुत चेयर मिली, फिर हम लोग फाइनली बैठे। फिर मेरे हस्बैंड को जो खाना था मंगाना था, फिर उन्होंने अपना वो मंगवाया, और मैं तो उनका ताक रही थी मुंह, क्योंकि मैं खाती नहीं, तो उनका मैं मुंह ताक रही थी। और मुझे लग रही थी गुस्सा उनको खाते देख, क्योंकि मुझे भी लग रही थी भूख। तो मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, सब भूखे थे। तो सुबह नाश्ता किए थे, उसके बाद से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। फिर बहुत ये लोग भूखे थे। फिर फाइनली मैंने भी अंडा रोल खाया। फिर हम लोगों ने सामान मान लिया। सामान मान लेने के बाद फाइनली हम लोग आ गए थे घर। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी लगा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोगों ने सामान क्या लिया था, थोड़ा बहुत सामान लिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।